प्यारे छात्रों, मैं सुकेश सर यूनिपोल्यूशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है उसी का डिस्कशन चल रहा है। तो इस डिस्कशन की कड़ी में आज जिस क्वेश्चन का डिस्कशन होगा आप लोग किताब में निश्चित रूप से बनाए होंगे और उसको मैं दिखाता हूँ किस क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। सो देखिए, ये वाला 7/4/2024 का जो एग्जाम है उसी एग्जाम के क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो बगैर समय गंवाए काम पर प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए इसमें कहाँ क्वेश्चन है आपका। आरंभ में आपका हिंदी हो जाता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर गणित आ गया, उसके बाद आगे बढ़िएगा, देखिए यहाँ विज्ञान आ गया, उससे भी आगे बढ़िएगा तो आपका सामाजिक अध्ययन, फिर और आगे बढ़िए तो आपका इंग्लिश आ जाएगा, और उससे भी आगे बढ़ जाइएगा तो आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया क्या, रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग आपका देखिए यहाँ से शुरू है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। तो समझ गए हुए आप लोग। इसी सेट का भी डिस्कशन करेंगे। चलिए बगैर समय गंवाए अपने मूल चीज पे आ जाते हैं हम लोग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा, कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व। रीजनिंग की भाषा में तत्व जो होता है ना, लेटर, नंबर, सिंबल, वर्ड, ये सब के मिक्सअप को तत्व कहा जाता है। बारी बारी से भी यहाँ देखिए दिया हुआ यहाँ पर आल्प्स। ठीक है, दिया हुआ क्या है, आल्प्स है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आल्प्स क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, आप लोग जानते होंगे। एंडीज भी पर्वत श्रृंखला है और किलिमंजारो जो है ये भी पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला नहीं है, इसे डिफरेंट क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, यानी विकल्प सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 112 नंबर, इसमें दिया हुआ है सीरीज, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में करना क्या है, सीक्वेंस बनाते हुए आपको क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा निकालना। देखिएगा यहाँ से 15 में 4 जोड़े 19 आ गया, 19 में 8 जोड़े 27, 27 में 9 जोड़े 36, 36 में यहाँ पर 27 जोड़ दीजिए तो आपका 63। बातों को समझिएगा, ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हो गया, 8 जो है 2 का क्यूब हो गया, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर हो गया, 27 3 का क्यूब हो गया। पहले 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, अब आगे क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 16, 63 में 16 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 79। 79 आपका कहाँ दिया हुआ, विकल्प डी में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए फिर आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 113 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे परिश्रमी जो नियोजित नहीं परंतु शिक्षित हैं। ठीक है, नियोजित नहीं है, शिक्षित है। डायग्राम आपका दिया है परिश्रमी का, शिक्षित का, नियोजित का। ठीक है, तीनों में से आपको क्या करना है कि जिसके बारे में कह रहा है नहीं, जैसे जो नियोजित नहीं, यानी इसको आप कट कर दीजिए, यहां से नियोजित नहीं है उसको कट कर दीजिए। अब यहाँ परिश्रमी परंतु शिक्षित, यानी परिश्रमी और शिक्षित दोनों में जो कॉमन रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। परिश्रमी और शिक्षित में कॉमन क्या दिया हुआ है, 2, यानी आंसर हो गया आपका 2। 2 दिया हुआ है कहाँ आपका, यहाँ देख लीजिए 2 लिखा हुआ है 1 में, 1 लिखा हुआ है विकल्प ए में, आपका आंसर हो गया विकल्प ए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और आप लोग बनाते हैं तो आंसर भी देते रहिए, साथ ही साथ आप का कितना स्कोर होता है 10 क्वेश्चन में वो भी जरूर कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ क्लास का डिस्कशन कैसा लगता है अपना अनुभव शेयर कीजिए हमारे साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए 114 नंबर क्वेश्चन है, ABCD लिखा हुआ है जेड तक, ए से देखिए ए से लेकर के जेड तक लिखा हुआ है। कहता है इस वर्णमाला में कौन सा अक्षर अक्षर के दाईं ओर 8वां है,
दाईं ओर 8वां, यानी एक अक्षर है जिसके कि दाईं ओर 8वां निकालना है। क्लियर है? दाएं ओर 8वां। और वर्णमाला के अंतिम लेकिन एक अक्षर के बाईं ओर 10वां। वर्णमाला के अंतिम अक्षर क्या है? जेड है। वर्णमाला के अंतिम लेकिन एक अक्षर के बाएं 10वां। एक अक्षर को छोड़ दीजिए, बाएं 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया क्या आपका? ओ। ठीक है। अब यहां से क्या कह रहा है कि इसके दाएं 8वां, इसके दाएं 8 जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या आ गया? डब्लू आपका। जो अल्फाबेट दिया उससे बता दिए, आपको समझ गए होंगे। अब चीजों को समझिएगा। वर्णमाला के अंतिम, अंतिम क्या है? जेड है, लेकिन एक अक्षर के बाएं ओर, ए अंतिम एक अक्षर ये है, अंतिम के बाद एक अक्षर है, उसके बाएं ओर 10वां, यानी आपको 10 + 2 कर देना है। अंतिम एक अक्षर के बाएं 10वां, तो ये 2 अक्षर निकल गया ना, इसलिए +2 कर दिए। आ गया कितना आपका? 12। अब इसके दाएं कह रहा है 8, तो 12 में 8 घटा दीजिए, आ गया क्या? 4। अब निकालना किधर से? दाईं ओर से। दाईं ओर से है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 डायरेक्ट आप यहां से भी इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। आपका आंसर आ जाएगा डब्लू। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा? 2 तरीका सिखा दिए, लॉन्ग भी शॉर्ट भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए। यहां पर देखिए 115 नंबर में है, क्या दिया हुआ? प्लस का अर्थ दिया हुआ है गुना, गुना का अर्थ दिया हुआ है घटाव, भागा का अर्थ दिया हुआ है प्लस, और घटाव का अर्थ दिया हुआ है भागा। जो अर्थ दिया है उसको रख दीजिए। माइनस है तो माइनस का अर्थ देखिए क्या दिया हुआ है? माइनस का अर्थ भागा दिया हुआ है, यहां पर आप भागा रख दीजिए। यानी कहने का मतलब हुआ 288 भागा 32। यहां पर प्लस दिया हुआ है, प्लस का अर्थ दिया हुआ है क्या? वो देख लीजिए। प्लस का अर्थ गुना दिया हुआ है, तो यहां पर आप गुना कर दीजिए 6। और यहां देखिए गुना है, गुना का अर्थ माइनस है, तो माइनस कर दीजिए 45। और फिर प्लस आया, प्लस के जगह पे क्या कहता है करने के लिए? गुना, तो गुना कर दीजिए 9 = 8। क्लियर है? अब देखिए इसको भागा दीजिएगा आप 288 में। आप इस तरह से अगर करते हैं 288/32 गुना 6, इस टर्म को हम सॉल्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए 16 दूनी 32, 2 तिहाई 6। अब ये 16 से काटिए, 16 एकम 16 बच गया 12, 16 8 28, 128 हो गया। 18 18 तिहाई 54, यानी यहां पर आ गया आपका 54, 54 माइनस। अब 45 को मल्टीप्लाई कीजिए यहां पर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर देखना पड़ेगा कि भागा है और यहां पर भागा भागा भागा, भागा के बाद प्लस, यहां पर ये भागा का साइन, भागा के बाद यहां पर प्लस का साइन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर प्लस का साइन, यहां पर क्या हो जाएगा? -45 + 9। अब देखिए यहां पर 54 में 45 गया तो 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है? 18 आपका सही जवाब है, इसके जगह पे भागा होगा। ठीक है, और भागा को कन्वर्ट करेंगे प्लस में, तो 18 आंसर आ जाएगा आपका विकल्प बी। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन 116 नंबर। रमेश का जन्म उसके पिता के शादी के 2 साल बाद हुआ था। रमेश जो है जन्म लेता है अपने पिताजी के शादी के 2 साल बाद। ठीक है, अब देखिए यहां पर पिताजी शादी करते हैं, पिता की शादी होती है। ठीक है, उसके 2 साल बाद +2 करते हैं तो रमेश बउआ जन्म लेते हैं। रमेश बउआ जन्म हो लिए 2 साल बाद। उसकी माँ, किसकी माँ? रमेश की माँ। उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है। रमेश की माँ जो है रमेश के पिता से 5 वर्ष छोटी है, लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है। कौन? लेकिन रमेश से बड़ी कौन होगी 20 वर्ष? माँ। रमेश की माँ जो है रमेश से 20 वर्ष बड़ी है। जो कि मतलब कौन? रमेश 10 वर्ष का है। अब देखिए यहां पर रमेश भैया
का उम्र दिया हुआ है 10 वर्ष। क्लियर है? तो रमेश की माँ जो है वो कितनी की हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। रमेश की माँ हो जाएगी, माँ है 20 वर्ष बड़ी, 10 + 20 यानी हो गई 30 साल की माँ। 30 साल की माँ हो गई। अब रमेश के पप्पा जी वर्तमान एज, अभी वर्तमान में ये सब जो निकल रहा है बाबू, वर्तमान उम्र निकल रहा है सबका। तो रमेश के पिता का उम्र जो है इस समय क्या होगा वो निकालना है। पिता जो है 5, पिता से माँ है 5 वर्ष छोटी, यानी पिता जो होंगे इससे बड़े होंगे। 30 + 5 यानी कितना हो गया, 35 साल का हो गया। ठीक है, पिताजी हो गए 35 वर्ष के। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता की शादी किस उम्र में हुई थी। बात समझना बाबू, अभी रमेश के पिताजी हैं 35 साल के, रमेश बउआ है 10 साल का। तो जिस समय रमेश का जन्म हुआ होगा उस समय पिताजी कितने के होंगे, 35 - 10। बात समझिएगा, रमेश जन्म लिया 10 साल का हो गया, तो पिताजी का भी तो उम्र बढ़ते रहा ना। पिताजी अभी हो गए 35 के, 35 में 10 घटा दीजिएगा यानी 25 वर्ष उम्र हो जाएगा जिस समय की रमेश का जन्म हुआ था पिताजी का उम्र। अब रमेश का जन्म होता है पिताजी के शादी के 2 साल बाद, तो अब बउआ रे यहां पर 2 साल और प्लस कर दीजिए। ठीक है, 2 साल और घटाना पड़ेगा आपको, तब न रमेश के पिताजी का उम्र निकलेगा शादी के समय का। यहां पर 35 - 12 बराबर क्या हो गया, 23 वर्ष। यानी रमेश के पिताजी की शादी जो हुई थी मात्र 23 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जो कि गलत है। सरकार के आदेशानुसार 21 साल उम्र है लड़कों का, 18 लड़कियों का। लेकिन आजकल लड़कों को 23 साल में शादी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, शादी करो तो 26-27 के बाद ही शादी करो, और जब तक अपने पैर पे खड़ा ना हो शादी ना करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यही चक्री में देखिए टॉप से, यहां देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आ जाता है। अब यहाँ 4 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 8 का स्क्वायर करते हैं, देखिए यहाँ पर 64, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, हो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना। आंसर हो गया आपका 1 लिखा हुआ है 4 में और 4 बैठा हुआ विकल्प डी में, आपका आंसर हो गया विकल्प डी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग बनाते रहिए बाबू, और डिस्कशन तो मिल ही जाता है, किस तरह कंफ्यूजन होता है बनाने में, इसको देख करके भी आप मदद ले सकते हैं। बहुत फायदा होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने से। अब यहाँ देखिए ये सीरीज है, ये सीरीज में आपको देखना है सीक्वेंस बना करके। यहाँ देखिए यहां से यहां आए +7 करके, कितना लंबा क्यों भागे वो समझिएगा, क्योंकि यहां पर ये बढ़ा बढ़ा घट गया। जब भी सीरीज का काम है एक ऑर्डर में बढ़ना नहीं तो घटना, ठीक है। लेकिन सीरीज अगर बढ़ा बढ़ा घट जाए तो अल्टरनेट सीरीज होगा, ये दिमाग में समा लीजिए। यहां देखिए +7 किए 10, 10 में +7 किए तो 17 हो गया। अब इसके अल्टरनेट में जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे, नहीं निकलेगा। अब आइए यहां से इसके अल्टरनेट में 5 + 7 12, 12 + 7 19 हो गया। चलिए एक तो नंबर निकल गया। अब इसके अल्टरनेट देखिए 35, 35 तो यहां भी 35, यानी आंसर क्या होगी 19 35, जो कि विकल्प सी में लिखा हुआ है। विकल्प सी आपका राइट जवाब। क्लियर है बाबू। अगला क्वेश्चन आप आइए 119 नंबर। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, एक कार्यालय में 20 लोग काम कर रहे हैं। एक कार्यालय में लोग कितने हैं, 20 हैं, ठीक है, 20 लोग काम कर रहे हैं। तो आप देखोगे 5 का पहला समूह, यानी 5 लोग का पहला समूह जो है 8 से 2 के बीच में काम करता है। बाबू ध्यान दीजिए, 8 से 2 के बीच में काम कर रहा है 5 लोगों का समूह, ठीक है। 10 का दूसरा समूह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, यानी 10 बजे से शाम 4 बजे तक
ये समूह कितने का है? 10 का दूसरा समूह है। क्लियर है? अब तो कहता है 5 का तीसरा समूह दोपहर 12 से 6 बजे तक, 12 बजे से 6 बजे तक कितना का समूह है? 5 का समूह है। तो कहता है कार्यालय में 3 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर, यही स्लॉट बंधा हुआ है 8 से 2 का, 10 से 4 का, 12 से 6 का, ठीक है, तीनों कंप्यूटर का, जिनका सभी कर्मचारी अक्सर उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस घंटे के दौरान कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग किए जाने की संभावना है? सबसे अधिक का मतलब हुआ कि किस घंटा के दौरान जो है मैक्सिमम लोग जो है यूज करेंगे कंप्यूटर, ये ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन को आप बनाने के लिए ऑप्शन से पकड़ोगे, निकालने का तो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन से बनाओगे तो आसान हो जाएगा। पहला क्या दिया हुआ है? 10 से 12 के बीच में, ध्यान दीजिएगा, ये 8 से 2 है, इसका 10 से 12 के बीच में आ गया ना, 10 से 12 के बीच में भी तो आ गया, 8 के बाद 10 बजेगा, 2 के पहले ही 12 बज जाएगा, यानी इसके लिए क्या हो गया? 5 आदमी यूज करेगा, और उसके बाद 10 से 12 में तो ये भी आ जाएगा, 10 बजे शुरू होगा, 12 बजे 4 बजे पहले ही 12 होता है, तो ये भी आ जाएगा इसमें, यानी 5 + 10 बराबर कितना हो गया? 15। यानी ए नंबर जो है उस टाइम में 15 लोग काम करते हैं, यूज कर रहे हैं कंप्यूटर का। अब आइए दूसरा में, 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के, देखिए 1 से 3 के बीच में होगा, ये 2 बजे तक रहता है, कहानी खत्म। 1 से 3 के बीच में ये आएगा और ये आएगा। अब इन दोनों को देखिए, तो यहां पर भी क्या होगा? 10 + 5 कितना हो गया? 15। ये भी 15 हो गया, ये भी 15 ही लोग यूज कर रहा है। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक, 12 से 2 में ये भी आएगा, चलिए 5 हो गया, 12 से 2 में ये भी आएगा, 10 हो गया, 12 से 2 में ये भी आएगा, 5 हो गया, एक पे कितना आदमी हो गया? 20 आदमी हो गया। अभी तक में आपको दिख रहा है जो उसमें सी नंबर का स्थान ज्यादा है। यहाँ 2 से 4 दिया हुआ है, 2 से 4 में ये आएगा 10 से 4 वाला, यानी आपका 10 हो गया, 2 से 4 में नीचे वाला भी आएगा, यानी 5 हो गया, कितना हो गया टोटल? 15 व्यक्ति। अब देखो चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपका 15-15 व्यक्ति निकला है, सी नंबर में 20 व्यक्ति निकला है, यानी सी नंबर में सबसे ज्यादा लोग, यानी कहने का मतलब हुआ दोपहर 12 से 2 के बीच में सबसे ज्यादा बर्डन कंप्यूटर पर पड़ने वाला है, क्योंकि 20 लोग उपयोग करने वाले हैं इसके। आंसर आ जाएगा आपका क्या? विकल्प सी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन आइए, 120 नंबर क्वेश्चन है, लुप्त संख्या का पता लगाएं। सीरीज है, सीरीज बढ़ता हुआ सीरीज है, बढ़ता हुआ सीरीज में तो छोटा से बढ़ता है, एडिशन बेस्ड ही बनता है। यहाँ देखिए -10 में 5 में +10 करते हैं, -5 में +10 करते हैं तो +5 हो गया। अब 5 में +10 करते हैं तो 15 हो गया, 15 में +10 करते हैं 25, अब 25 में +10 करते हैं तो 35, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब हो गया। विकल्प बी आपका सही, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, तो यहाँ के बाद आपका आता है यूनिट टेस्ट पास की बात। 5000 प्लस टेस्ट, समझ सकते हैं कितनी बड़ी है। अगर आप एक एग्जाम के एक्सेस को लेते हो तो उसके साथ आपको इतना सारा एग्जाम का एक्सेस स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा आपको कि अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना होगा, क्योंकि ये सारी सुविधाएं ऐप पर ही प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मान लिया जाए किसी तरह का कंफ्यूजन होता है ऐप डाउनलोड करने में, या फिर कुछ समस्या आता है उसको समझने में, तो आप इस नंबर पे फोन करके या मैसेज करके उचित सुझाव मांग सकते हैं। सद्गुणी व्यक्ति रहते हैं बैठे, जो कि आपको उचित सुझाव देके लाभान्वित करेंगे आपको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के दिन। जय हिंद।